नो, ये क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। इंड AS 32107109 ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर्चूनेट बैंक हैज़ प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ 25 लाख टू मोहन फॉर 4 years at 10% and the loan has been guaranteed by Surya Limited which is holding company of Mohan. ठीक है। Interest payable are made at the end of the each year and the principal is repaid end of the loan term. तो लोन जो पेड होगा वो एंड में पेड होगा प्रिंसिपल। इंटरेस्ट इज पेबल मेड इट एट एंड ऑफ द ईच ईयर। इंटरेस्ट जो है ईच ईयर पेमेंट होगा, ईच ईयर पे होगा, और प्रिंसिपल जो होगा वो एंड में पे होगा। इफ सूर्या लिमिटेड हैड नॉट इशूड गारंटीड फॉर्चूनेट बैंक वुड हैव चार्ज मोहन लिमिटेड एट इंटरेस्ट 14%। ये इन्होंने 10% पे दिया है, लेकिन 4% 14 देते अगर गारंटी नहीं होती तब। सूर्या डज नॉट चार्ज मोहन लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग गारंटीज। तो मोहन लिमिटेड को कोई जो है गारंटी देने का कोई चार्ज नहीं करता सूर्या लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। एक ऑन 31 मार्च 2022 देयर इज 2% प्रोबेबिलिटी दैट मोहन लिमिटेड में डिफॉल्ट द लोन नेक्स्ट 12 months. If Mohan default on loan, Surya does not expect to recover any amount from the Mohan Limited. On 31 मार्च 2023, 4% probability that Mohan Limited may default on the loan next 12 months. If Mohan Limited default on loan, Surya does not expect to recover any amount from loan Mohan. ठीक है, क्योंकि सूर्या ने जो है मोहन की गारंटी ली है, तो कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो उसकी ये जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई भी रिकवरी हो पाएगी। डज नॉट एक्सपेक्ट टू रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम मोहन। ऑन 31 मार्च 2024, यहाँ 23 था, यहाँ 22 था। ठीक है, देख लीजिए क्या है, यहाँ 22 था, 22, 23, 24। ठीक है। अब जो है क्या कह रहे हैं, 2024 में 5% प्रोबेबिलिटी है दैट मोहन लिमिटेड में डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट 12 months. If मोहन default on loan, Surya does not expect to recover any amount from Mohan Limited. You are required to provide treatment of accounting Ind AS 109 in the books of Surya Limited on initial recognition and subsequent period टिल 31 मार्च 2024। 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की समरी देख लेते हैं। समरी ऑफ क्वेश्चन। पार्टीज इन्वॉल्व्स फॉर्चूनेट बैंक लेंडर, मोहन लिमिटेड बारोवर है, सूर्या लिमिटेड गारंटर है, होल्डिंग कंपनी ऑफ मोहन लिमिटेड। लोन डिटेल कितनी है, 25 लाख, 1000, 10,000, लाख, 25 लाख की जो है लोन है 4 साल के लिए। इंटरेस्ट 10% है, पेबल एनुअली है, विदाउट गारंटी इंटरेस्ट 14% है, गारंटी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है। डिफ़ॉल्ट कह रहे हैं 22 में 2% है की संभावना है, 23 में 4% की संभावना है, और 24 में 5% की संभावना है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन इनिशियल रिकग्निशन एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी in the books of Surya Limited as per Ind AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टिल 31 मार्च 2024। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम जो है फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, जिसमें जो है हम आपका जो है पर्टिकुलर, ठीक है, जितने ईयर का है 1, 2, 3 और 4 ईयर का दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो टोटल कर लो कितने का जो है कैश फ्लो होता। कैश फ्लो जो होगा बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट एट
4%, 14%। ठीक है, अब जो है ये जो है कितने की थी, 25 लाख की थी, जिसपे 14% के हिसाब से निकालेंगे। कैश फ्लो आपका कितना आएगा, 25 लाख का 14% आएगा 3.5 लाख रुपए। तो फर्स्ट ईयर जो आएगा, ठीक है, 3.5 लाख रुपए आ जाएगा। सेकेंड ईयर 3.5 लाख रुपए आएगा। थर्ड ईयर भी 3.5 लाख रुपए आएगा और फोर्थ ईयर भी 3.5 लाख रुपए आएगा। टोटल कितना है, 14 लाख रुपए। ठीक है, अब जो है इंटरेस्ट रेट जो है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट जो विदाउट ये विद गारंटी विदाउट गारंटी था, विदाउट गारंटी था 14%। अब विद गारंटी कितना था, विद गारंटी इंटरेस्ट रेट कम था, एट द रेट 10% था। ठीक है, तो ये आपका 25 लाख का 10% निकालेंगे तो 2.5 लाख रुपए आएगा। 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख, ये कितना हो गया, 10 लाख। इसको घटा लीजिए यहाँ पे, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, टोटल 4 लाख। ठीक है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 14% डिस्काउंटेड, 14% डिस्काउंट रेट। तो यहाँ पर 1/14 कर देते हैं, आपका आ जाएगा 0.877, 0.877, 0.769, 0.675, 0.592। ये आपका हो गया, ये हो गया 87,700, ये आपका 76,900, 67,500 और ये 559,200। टोटल कर लीजिए, इन सभी का टोटल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,91,300। 87,400, 76,900, 67,500, 59,200। ये आपका हो गया टोटल जो है फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट इंसेप्शन। तो इंसेप्शन में शुरुआत में कितना होगा, इंसेप्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ठीक है, फेयर वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको जो है फेयर वैल्यू का हम जनरल एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री जब हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ फॉर्चूनेट बैंक, फॉर्चूनेट बैंक। तो जो इन्होंने गारंटी दी है तो अपने यहाँ एंट्री कीजिए इसको, इसकी जो है फेयर वैल्यू का जो इंसेप्शन जो है इसका गारंटी का फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी एट इंसेप्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया 2,91,300 से, 2,91,300 से टू फाइनेंशियल गारंटी liability being financial guarantee initially recorded, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेन जो है तो ये जो है इन द बुक्स ऑफ गारंटर होगा। तो गारंटर जो है सूर्या लिमिटेड है, सूर्या लिमिटेड की बुक्स में ये होगा। यहाँ पर देखिए आपका फॉर्चूनेट बैंक
लेंडर है मोहन लिमिटेड, बारोवर है, गारंटर सूर्या लिमिटेड है, होल्डिंग कंपनी ऑफ मोहन लिमिटेड। ठीक है, अब आ जाइए, ये जो अमाउंट है इसका हम जो है अमोर्टाइजेशन करते हैं। अमोर्टाइजेशन, रिकग्नाइज अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ, क्या है ये, फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी अमाउंट। ठीक है, आ जाइए, 1 मिनट। ईयर जो है आपका दिया हुआ है, ईयर कहाँ से होगा, 2022, 2023, 2024, 2025। तो आपका ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर ये आपका ETR आ जाएगा @14%, जो कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। बेनिफिट आपका हो जाएगा प्रोवाइडेड, और आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, ये आपका ओपनिंग बैलेंस था 2,91,300। इस पे इंटरेस्ट निकाल देंगे 14%, 2,91,300 पे 14%, 40,782। ये प्लस कर देंगे, और 1,00,000 रुपए की जो आपकी बेनिफिट मिल रहा था 2.5 लाख से, यहाँ से ये 1 लाख का बेनिफिट मिल रहा था, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 1 सेकेंड इसको छोटा कर लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 2,32,082 आ जाएगा। ठीक है, 2,91,300 माइनस 2,32,082, ये ओपनिंग हो जाएगा आपका 2,32,082 पे 14% निकाल लेंगे, 14% निकाल लेंगे तो ये 32,491 आ जाएगा। 1,00,000 आपका हर साल माइनस होता रहेगा, और लास्ट में जाके ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, क्योंकि ये इसलिए आया है, देखिए यहाँ पर ये 14% आया है, और ये कितना है 10%, डिफरेंस कितने का, 4% का। वही हम जो है यहाँ पर जो है एडजस्ट कर रहे हैं, 4% का जो है ये आया है, और ये जो आया है मल्टीप्लाई कर देंगे 14% से तो ये हो गया 2,91,300। तो यहाँ पर 14% से ये माइनस करते चले जाएंगे, क्योंकि यही 1,00,000 रुपए को हमने 14% से क्या किया था, डिस्काउंट किया था। तो अब इसको रिवर्ट बैक कर रहे हैं, रिवर्ट मतलब रिवर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है ना, रिवर्ट बैक कर रहे हैं। तो जब रिवर्ट करेंगे तो इंटरेस्ट इसमें जुड़ता चला जाएगा, लास्ट में ये 4,00,000 के बराबर पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पर 4,00,000 घटा दिया, 1 2 3 4, यही 4,00,000 था ना, 1 2 3 4,00,000 रुपये ये, तो रिवर्ट करते जा रहे हैं। तो 14% से ही डिस्काउंट किया था, 14% ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, आपका जो है 2,32,082 आ गया, माइनस 1,00,000, 1,65,000 64,573। ठीक है, 1,64,573 प्लस इस पर 14% कर देंगे, ये आ जाएगा 23,040 माइनस 1,00,000 प्लस 1,64,573 माइनस 40 माइनस 1,00,000, ये आएगा 87,613 प्लस जो है इस पर 14% लगा देंगे, तो ये आएगा 12,265। ठीक है, ये दोनों जोड़ लीजिए आप, 87,613, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली जो है ये आ जाएगा आपका नील। ये आपका जो भी है यहाँ आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी।
कितनी आ जाएगी आपका जो है 87, 613 माइनस 1 लाख, ये आपका 12,387 आ जाएगा। ठीक है, 12,387। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ तक ये आपने कर दिया। अब जो है इसके बाद जो है हम फाइनेंशियल गारंटी को जो है इसको देखेंगे। नाउ देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है व्हेन पार्टी आइडेंटिफाई, यहाँ पर देखिए पार्टी या रोल। फॉर्च्यूनर बैंक क्या है? लेंडर है। ठीक है, जो लोन दे रहा है मोहन को। मोहन क्या है? बारोवर है, लोन लायबिलिटी टू बैंक। सूर्य क्या है? वो गारंटर है जिसने मोहन को जो है लोन दिलवाया है, लोन गिवन टू मोहन बाय फॉर्च्यूनर बैंक। ठीक है, गारंटर कौन है? गारंटर कौन है? आपका सूर्या लिमिटेड है। सूर्या क्या है? सूर्या लिमिटेड इसका पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए, सो द फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन सूर्या और फॉर्च्यूनर बैंक। सूर्या और फॉर्च्यूनर बैंक के बीच में जो है गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है। इनिशियल रिकॉग्निशन इन द बुक्स ऑफ सूर्या। सूर्या ने जो है 2,91,300 रुपये का इनिशियल लाइबिलिटी बुक की है। 2,91,300 रुपये की लाइबिलिटी जो भी हमने किया है, ये जो है 2,91,000 की जो है लाइबिलिटी इन्होंने बुक की है बाई गारंटर सूर्या लिमिटेड। क्यों किया है? क्योंकि उसने गारंटी दिया है। ठीक है, तो गारंटी दिया है तो उसका जो है रिकग्निशन भी कर दिया है यहाँ पर जो है लाइबिलिटी की। इन्वेस्टमेंट इन जो है सब्सिडरी में ऑफ फाइनेंशियल गारंटी बाई फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी, फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी रिकग्नाइज एट फेयर वैल्यू। अब इसका जो है हम डी रिकॉग्निशन भी करेंगे। आफ्टर एडजस्टमेंट दो लाइबिलिटी रिड्यूस टू दिस बिकॉज ऑफ द रिस्क डिफॉल्ट रिड्यूस ओवर द टाइम और सूर्या हैज़ अर्नड अ पार्ट ऑफ गारंटी ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसकी जो है फाइनेंशियल गारंटी की एंट्री कर देते हैं। अब ये जो एंट्री हुई है हमारी, फाइनेंशियल गारंटी को डेबिट कर देंगे। फाइनेंशियल गारंटी डेबिट कितना हो गया? 59,218 आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना ट्रांसफ़र करेंगे? 59,218। कितना, कैसे गया ये जो हमारी एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, जिसमें से हमने जो है यहाँ पर इतना जो है आपको हर साल ये चीज़ें घटा देनी पड़ेगी 1 लाख से, लाइबिलिटी से। ठीक है, 1 लाख में 40,782 रुपये घटाएंगे तो आपका जो है 59,218 हो जाएगा। दूसरे ईयर की देख लीजिए, ये आपका जो है 2000 ये आएगा आपका 2022 में 23 में आएगा। यही फाइनेंशियल गारंटी डेबिट कितना होगा? ये अमाउंट हर साल घटता चला जाएगा। 1 लाख माइनस यहाँ पर ये देखिए कितना है, ये आपने घटा दिया। अब ये बचा है 32,491, यहाँ से माइनस कर देंगे 32,491। जितना आएगा उतने को हम प्रॉफिट रिकग्नाइज कर देंगे। 32,491 67,509 being financial guarantee subsequently adjusted। फाइनेंशियल गारंटी सब्सिक्वेंटली एडजस्टेड। ठीक है, अब थर्ड ईयर की कर लेते हैं, 24 की ना। देखिए इसमें लास्ट वाली एंट्री जो 2024 की होगी, 2024 में क्या होगी? फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट टू
आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से होगा, ये थोड़ा देखने वाली बात है। जो हमारा ECL था, मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो था वो फर्स्ट ईयर 50,000 था, सेकेंड ईयर 1 लाख था, थर्ड ईयर 1,25,000। कैसे आया? 25 लाख पर इन्होंने निकाला जो है 2%, फिर 25 लाख पर 4% निकाला, फिर 25 लाख पर 5% निकाला। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, ऑन मार्च देयर इज 5% प्रोबेबिलिटी दैट मोहन लिमिटेड में डिफॉल्ट इन लोन नेक्स्ट 12 मंथ। इफ मोहन लिमिटेड डिफॉल्ट ऑन लोन, सूर्या लिमिटेड डज नॉट एक्सपेक्ट टू रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम मोहन लिमिटेड। तो पहले साल जो है देखिए 2022 में जो है 2% था, 23 में 4%, 24 में 5%। तो वही जो है यहाँ पर जो लायबिलिटी हमने निकाली है, यहाँ पर देखिए 50,000 ये आई, ये 1 लाख रुपए हो गई और ये 1,25,000 हो गई। ठीक है। अब जो कैरिंग अमाउंट है आपका, ये जो कैरिंग अमाउंट है ये कहाँ से आया है? कैरिंग अमाउंट हमने अभी निकाला है क्वेश्चन में, ये आपकी कैरिंग अमाउंट है, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट 2,32,000, 1,64,500 समथिंग और 87,623। जब भी कैरिंग अमाउंट आपका जो है क्वेश्चन में दिया, ये कैरिंग अमाउंट जो है ये अगर कम होगा तो हम उसकी जो है क्रेडिट जो है लायबिलिटी बनाएंगे। मतलब इसमें जो है, क्योंकि क्रेडिट हमारी 1,25,000 की थी और 85,427 रुपये की जो है कैरिंग अमाउंट बच रही है। यहाँ पर जो निकाले हुए हैं ये रहा कैरिंग अमाउंट आपकी 87,623 तो 13। तो हम जितना डिफरेंस आएगा उसने की हम जो है क्या बोलते हैं, लायबिलिटी को हम डिस्काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लायबिलिटी को डिस्काउंट कर लिया, कितना? 39,573 कैसे आया देख लीजिए फिर से। 1,25,000 हमने निकाला था, 25 लाख पर 5%, और ये जो आपका कैरिंग अमाउंट वहाँ से निकाला, तो जो डिफरेंस आया ये आपका एडजस्टमेंट होगा। और ये जो आपकी जो है ऑब्लिगेशन जो बचेगा, ऑब्लिगेशन वो बचेगा 1,25,000 का। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑब्लिगेशन 1,25,000 की बचेगी। अगर हम इसकी जनरल एंट्री देखें तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। इसकी जनरल एंट्री हम कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है ये अमाउंट, इसकी जनरल एंट्री करते हुए चलते हैं और एक जनरल एंट्री समझते हैं। ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन 1 अप्रैल 2021 को इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी फाइनेंशियल लायबिलिटी हमने 2,91,300 रुपये की रिकॉस्ट की है। ये जो हमने यहाँ पर अभी निकाला था क्वेश्चन में, ये आपका जो है 2,91,300 रुपये की लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड कर ली। ये आपका आ गया। बीइंग फाइनेंशियल गारंटी इनिशियली रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू। ठीक है, फाइनेंशियल गारंटी इनिशियल रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू फॉर द ईयर एंडेड, अनवाइंड डिस्काउंट 14% ओपनिंग बैलेंस दे रखा है ये। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर जो है डिस्काउंट करेंगे, जो हमने एंट्री किया है, एक तो 1 लाख से जो हमें जो है क्या बोलते हैं गारंटी हमारी कम होगी। बीइंग एनुअल गारंटी बेनिफिट रिकॉग्नाइज, यहाँ पर जो हमने 1 लाख रुपए का रिकॉग्नाइज किया है, ये हमारी लायबिलिटी कम करेगा और ये हमारी लायबिलिटी 14% से बढ़ाएगा क्लोजिंग बैलेंस पे। तो ये जो लायबिलिटी कम करेगा उसकी एंट्री कर देते हैं हम। उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी 1 लाख से जो है फाइनेंशियल लायबिलिटी 1 लाख फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है। अब देखिए ये जो है इसकी जो है बढ़ेगी कितने से, 40,000 से बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहाँ गया है ये 2,91,300 पे 14% निकालेंगे
तो हमारा जो आएगा 40,782 आएगा। तो इसको जो लायबिलिटी हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लायबिलिटी हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करके फाइनेंशियल लायबिलिटी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट 14%। और यहाँ पे ये हमने कर ही दिया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर सेकेंड ईयर में जो हम लायबिलिटी बढ़ाएंगे 59 और जो है 59 और इतने से जो है बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ेगा? ये नेट लायबिलिटी इन्होंने कर दिया है, जबकि इसकी एंट्री जो है पूरी होगी 1 लाख रुपए से। इन्होंने जो है लायबिलिटी प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर इन्होंने लायबिलिटी मतलब वो कर दिया, नेट कर दिया। 1 लाख में माइनस कर दिया 32,491। उसकी नेट लायबिलिटी इन्होंने दिखा दी 59,218। ये यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जो है इसको जो है नेट कर दिया। इसको नेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 सेकेंड, कितना है 32,491 माइनस 1 लाख, इतना तो 67,509। ये यहाँ पर ये एंट्री कर दिया गया। ठीक है, नो 40,000, सॉरी ये फर्स्ट ईयर की है, नेट एंट्री है ये, इसकी एंट्री है यहाँ पर नेट की। नेट इफेक्ट जो दिखा रखा। अब देखिए 2000 ये आपका जो है कब का था, ये 2022-23 का रहा, और ये 21-22 का था, ये 21-22 का, और ये 22-23 का, ये 22-23 का है। 1 सेकेंड, ये आपका 22-23 है। आपकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो है 32,491 है। लायबिलिटी आपकी जो है उससे कर दिया, यहाँ नेट इफेक्ट दिखा दिया। नेट इफेक्ट आपने दिखा दिया, 1 लाख से लायबिलिटी घट जाएगी। यहाँ पर लायबिलिटी को हम डेबिट कर दिए। ठीक है, लायबिलिटी को डेबिट कर दिए और P&L को क्रेडिट कर दिए, और 14% से जो है ये बढ़ जाएगी आपकी, वो दिया हुआ है टेबल में। अब आ जाइए 2024 में, वही जो है आपका करा हुआ है। यहाँ पे जो है इन्होंने ये वाली एंट्री कर दी है, ये वाला, इसकी एंट्री कर दी है। आप भी कर दीजिए इसकी एंट्री। ठीक है, ये आपकी जो एंट्री हो जाएगी, P&L डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी कितने से 23,040 से बढ़ जाएगी ये, और यहाँ पे 1 लाख से कम हो जाएगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर टॉपअप वाली बात आती है, जो है 2022-23 हो गया, 23-24-25 का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब भी आपकी जो है टॉपअप कब करेंगे, जब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बिकॉज 12 मंथ इज़ मोर देन कैरिंग अमाउंट हो जाएगा, तब हम टॉपअप करेंगे, मतलब लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर देंगे, बढ़ा देंगे। लायबिलिटी यहाँ पर ये बढ़ाई, जबकि क्वेश्चन में ये घटा दिया है। यहाँ पे जनरल एंट्री होगी P&L डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी 39,573 39,573 जो एंट्री अभी हमने ऊपर की है, ये वाली, ये क्योंकि हमारी कैरिंग अमाउंट कम है तो हम इतने से लायबिलिटी बढ़ा लेंगे। कैसे? P&L डेबिट करके 39,573 से 2 कर देंगे, आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है, लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी 39,573 से। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, ये क्वेश्चन है। ये इसकी समरी है।